हमारा दिमाग खराब हो गया था। हम बहुत अकड़ के चलते थे। हमने प्रकृति को नकार दिया, समझा सब कुछ आधुनिक दुनिया के जितने भी यंत्र तंत्र हैं यही जीवन है। अरबपति भी और गरीब भी ऑक्सीजन की लाइन में खड़े थे। ये बड़ी बड़ी कोठियां, ये अरबों रुपया आपकी जान नहीं बचा पाया। जो लोग सनातन का उपहास करते थे, जिनके घर में दादी नानी हो, आज भी पता करिएगा कि जब भी हमारे यहां कोई मेहमान आता था, हम घर के दरवाजे पर लोटा लेकर के उसके वहीं हाथ साबुन से धुलवाते थे। लेकिन यह बात हमें डाउन मार्केट लगती है, कुछ अप मार्केट नहीं लगती, क्योंकि कॉन्वेंट में पढ़ने के बाद हमको अपने संस्कारों पे हीन भावना का शिकार होने लगे हैं। हमें हर वो चीज जो हमें एक विरासत में मिली थी, हमारी अज्ञानता के कारण हम ये समझने लगे कि वो जो गोरे आए थे, जिन्होंने आपकी संस्कृति का, आपके सूत्रों का दोहन किया, और वो चोर उचक्के यहां से जो कुछ चुरा के ले गए, उसको अंग्रेजी के रैपर में आपको वापस कर दिया। और आप जो मां बच्चों को सुबह सुबह तैयार करके भेजती थी, मेरी मां जीवित है अभी, वो जब सुबह तैयार करके भेजती थी, या आज की मां की बात नहीं कर रहा हूं जब ये गैस आ गई है, मैं उस चूल्हे के दौर की बात कर रहा हूं। वो मां जो रात में चपाती बनाती थी, उसे सुबह रोल बना करके दे देती थी। आज वही बच्चा है, मां वही है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है। आज 20 दिन पुरानी सड़ी हुई रोटी पर क्रीम लगा के खाते हैं, कहते हैं ये पिज्जा है। हमें अपनी मां के हाथ की रोटी भूल गए हैं हम, जिसमें सब कुछ था। इसलिए जेंटलमैन की परिभाषा हमारी हिंदी की किताबों में भी यह बताई गई कि जेंटलमैन कौन है। जेंटलमैन वो है जो टाई लगाए हुआ है, पैंट पहने हुए है, हैट लगाए है और देखने में गोरा है। इस दौड़ में शामिल होते वक्त हम ये भूल गए कि हम अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल नहीं भेज रहे, हम स्कूल में भेज करके सब कुछ पढ़ाना चाहते थे। शिक्षा तो उसने ले ली, लेकिन उसको ज्ञान नहीं मिला। इसलिए वो बच्चे के सामने जब तस्वीर उभरती है, तो जरा सोचिए कि वो बच्चे के सामने क्या कंट्राडिक्शन होगा कि जिसका पिता किसान है, उसके कंधे पे फावड़ा रखा हुआ है जिसमें मट्टी लगी हुई है, उस पिता के पैर मट्टी से सने हुए हैं, उसके कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है। उस जेंटलमैन की परिभाषा इतनी उसके मन मस्तिष्क में आपने आकृत कर दी है कि वो उसको अपना पिता और जेंटलमैन मानने को तैयार ही नहीं है। ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है। इसलिए जो देश यहां आए, वो दो तरीके का उसके अंदर विरोधाभास है। एक आए, उन्होंने आपकी पूजा पद्धति, उपासना और आपकी शक्ति के केंद्रों को ध्वस्त किया, और ध्वस्त करके उनमें कहीं मजार बनाई, कहीं मस्जिद बनाई, और जितने भी आपके ज्ञान के केंद्र थे उन सबको ध्वस्त किया। इसलिए जो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि ताजमहल हमने बनाया है, कुतुब मीनार हमने बनाई है, उनसे किसी ने पूछा कि जहां से आए थे वहां कितनी कुतुब मीनार और ताजमहल है? एक आध वहां भी होती
और उनके यहां चौराहे चौराहे ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ते वाले पूरे भरोसे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपसे पूछते हैं और आपकी अज्ञानता उनको बोलने का हौसला देती है। अब मिले कहीं तो आप सब लोग जहां यहां बैठे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, समय से पहले कोई धरती से जाएगा नहीं, कोई नहीं जाएगा। जिसका बुलावा जब आएगा वो तभी जाएगा। तलवार से डरा रहे हैं। कौन डरा रहा है? जिन्होंने 400 साल पहले तलवार के जोर पर शलवार पहनी थी, वो हमें डरा रहे हैं। हमारी मां बहन बेटियों को डरा रहे हैं। उनको पता नहीं है हमारे पूर्वज जब नहीं डरे तो अब हम क्या डरेंगे। भारत माता दी जय, भारत माता दी जय। 2022 के भारत में सनातनी हिंदू इस संचार क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा उठाए और सवाल पूछे कि जो लोग 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बना पाए, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। इसलिए आप हैं कौन? इसमें तथाकथित हिंदूवादी, हर गली में संगठन बना के काम करने वाले लोग, हर बात पे अपना ज्ञान देने वाले लोग, जिस विषय को नहीं जानते उसी के एक्सपर्ट भी हैं। हमारी समस्या वो नहीं है जिनका पजामा ऊपर है। हमारी समस्या हमारे समाज में, मैं शब्दों का प्रयोग इसलिए कड़वा करता हूं ताकि लोग कहते हैं ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। 2022 में जो सच है वही अच्छा लगना चाहिए। मर्यादा अमर्यादा कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं। कभी कभी सच और साफ कहने के लिए शब्दों की बहुत मर्यादा को ध्यान रखेंगे तो लोग समझेंगे ये डरपोक आदमी है। इसलिए हमारा संकट हमारे अंदर बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने अपने स्वार्थों के लिए समय समय पर अपनी अज्ञानता का परिचय दिया, ठेकेदारी ली और उसके बाद शब्दों का अनर्थ कर दिया ताकि आने वाली नस्लें कम से कम पिछले 100 साल से उन शब्दों के अनर्थ करने वाले लोग, चाहे वो कथा करने वाले हों, चाहे प्रवचन देने वाले लोग हों, इनने सबसे ज्यादा नुकसान किया है। मैं कोई बात किसी से निजी मेरी नहीं है। 2013 में जब यह सफर शुरू किया था आरएसएन के साथ, तब यह तय कर लिया था कि कोई व्यक्ति विशेष मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कितना भी बड़े पद पे बैठा हो तब भी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी को यह लगता है कि हमारे तमाम साथी जो अपनी मर्जी से बिना किसी से पूछे जिसको जो समझ में आ रहा है उन मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, हमने कई बार सार्वजनिक मंचों से कहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी दुकानों पे असर पड़ रहा है, जिनसे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि जो सुशील पंडित कह रहे हैं वो बात आपने हमें पिछले 100 साल से बताई क्यों नहीं? जो आरएस सिंह साहब बता रहे हैं वो आपने क्यों नहीं बताई? क्योंकि आरएस सिंह साहब तो एक पारिवारिक आदमी है, नौकरी कर रहे थे, कर्नल थे, बाद में रॉ में गए, वापस आ गए, लेकिन इस बीच में जो लोग सुबह से शाम तक प्रवचन दे रहे थे उन्होंने क्यों नहीं बताई आपको? जो डॉक्टर होने का दावा करते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमें आपकी बीमारी पता है, मुझे लगता है कि डॉक्टर ही बीमार है।